फिर भी नीनी वापस नहीं आई। मजबूरी में उसने आशिया को टेबल से बांधा और फिर नीनी को ढूंढने वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो बाहर निकलकर सड़कों पर उसे खोजने लगी। आखिरकार एक टेलीफोन बूथ के पास उसने नीनी को किसी से बात करते सुना। मम्मी, दादी ने खाना खा लिया। हाँ, बहुत टेस्टी था। जिज्ञासा के मारे छोटू या छोटी से रहा नहीं गया और उसने नीनी से पूछ ही लिया। मैं तो समझती थी हम दोस्त हैं, लेकिन आज पता चला कि तुम असल में कौन हो। क्या किया है तुमने? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन नीनी चुप रही, बिना कुछ कहे उठी और चली गई। ये सब एक और खड़ी अगाव ने देख ली। वो उछलती कूदती आई और छोटू को एक चौंकाने वाला सच बता दिया। तुम क्यों उसके साथ रह रही हो? वो तो एक हत्यारिन है। छोटू सन्न रह गई। नीनी का मासूम चेहरा अब डरावना लगने लगा। उस दिन के बाद उसने नीनी से दूरी बनानी शुरू कर दी। रात को जब नीनी छत से लाठी बजाती तब भी छोटू अनसुना करके नहीं जाती। पर एक रात नीनी ने खुद आकर सारी सच्चाई बता दी। उस दिन मैंने अपने बेटे को फोन किया। मेरा पति हमें मारता था, इसलिए बेटे को लेकर भाग गई और जाते जाते उसे आग में जला दिया। ये सब सुनकर छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया और दोनों के बीच की दूरी मिट गई। उधर लाओ झांग अब भी अगाव के प्यार में डूबा हुआ था। उसने उसके लिए सोने की अंगूठी खरीदी और जब अगाव ने कहा मुझसे शादी करोगे तो उसका दिल पिघल गया। उसे लगा उसका प्यार जीत गया, पर वो नहीं जानता था कि अगाव ये बात किसी और से भी कह सकती थी। और अगले दिन वही हुआ। अगाव हर मर्द को अपने झूठे प्यार में फंसा रही थी। ये देखकर छोटू को गुस्सा आ गया। अगाव को पता था कि यहाँ सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। फिर भी वो लाओ झांग की भावनाओं से खेलती रही। यहाँ तक कि एक दिन झूठ बोल दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही लाओ झांग उसके कमरे के बाहर पहरा देने लगा और फिर खुद खाना बनाकर सबको दावत दी। लेकिन अगाव का चेहरा, लाओ झांग ने छोटू को बुलाकर कहा, गांव चल के साथ में रेस्टोरेंट खोलेंगे। छोटू असमंजस में पड़ गई। सच बताए या नहीं, पर जल्दी ही अगाव ने खुद ही अपना झूठ खोल दिया। न वो प्रेग्नेंट थी न प्यार करती थी। अब फिर से ग्राहकों को लेने लगी थी। छोटू का दिल टूट गया। वो दौड़ती हुई हाई ड्रैगन यूनिट गई और लाओ झांग को सच बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो पैसे लेकर खुश था। आखिरकार छोटू ने चीखते हुए उसे सच्चाई बता ही दी। लाओ झांग का चेहरा उतर गया। तभी उसे मंच पर बुला लिया गया। वो मुड़कर देखा तो लाओ झांग चुपचाप जा चुका था। छोटू को एक अजीब सी बेचैनी हुई। लाओ झांग सीधे पैसे लेकर गांव के कमरे में पहुंचा और बस इतना कहा, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा प्यार